अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक कहानी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी तो सोचा आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ उसको। तो पुराने वक्तों की बात है कि एक उस्ताद का शागिर्द एक पीर साहब का मुरीद पीर साहब के पास जाता है। उनसे कहता है कि मुझे कोई हिदायत का रास्ता दीजिए, मुझे कोई सीधा रास्ता दिखाइए, कोई ऐसा रास्ता दिखाइए कि मैं खैर के रास्ते का मुसाफिर बन जाऊँ। पीर साहब उसकी बातें सुनते हैं और उसे कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें चिल्ला काटना पड़ेगा। पीर साहब से सवाल करता है, कैसा चिल्ला? पीर साहब उसे बताते हैं कि दूर जंगल में पर्टिकुलर क्वांटिटी में तुमने ये वजीफ़ा करना है, और जब तुमने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया तो जब तुम्हारी वापसी का सफ़र होगा तो एक पगडंडी के करीब तुम्हें एक बुजुर्ग शख्सियत मिलेगी। उस वक्त तुम्हारी हालत ये होगी कि तुम भूख और प्यास से निढाल होगे, तुम्हें आराम की अशद ज़रूरत होगी। तो वो बुजुर्ग शख्सियत तुम्हारे सामने सारे ऑप्शंस रखेंगे, लेकिन तुमने सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट करके एक ऑप्शंस को चूज़ करना, और वो ऑप्शन इल्म का ऑप्शन। खैर, वो पीर साहब की बात सुनता है, दूर जंगल में जाकर वो वजीफ़ा स्टार्ट कर लेता। खैर 11 दिन गुजरते हैं, और जब 11 दिन वो अपना वजीफ़ा मुकम्मल करके अपनी वापसी का सफ़र शुरू करता है तो उसकी भूख और प्यास से हालत निढाल हो चुकी होती है, उसको आराम की अशद ज़रूरत होती है। तो उसी के सफ़र में एक पगडंडी के करीब उसे नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग मिलता है। उससे पूछता है उसकी हालत देख के, तुम्हें कौन सी चीज़ चाहिए? क्या पानी चाहिए? पानी फराहम कर दूंगा। भूख से निढाल हो, खाना चाहिए? खाना मिल जाएगा। आराम करना चाहते हो? आराम के लिए जगह मिल जाएगी। तो उससे उस वक्त अपने उस्ताद की वो नसीहत याद आती है कि पीर साहब ने मुझे कहा था कि वापसी के सफ़र में तुम भूख से भी निढाल होगे, तुम्हें प्यास भी लगी होगी, तुम्हें आराम की भी अशद ज़रूरत होगी, लेकिन उस वक्त तुमने इन सारी ऑप्शंस को छोड़कर इल्म के ऑप्शंस को चूज़ करना। तो यहाँ से पहला सबक तो हमें यही मिलता है कि लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए एक मेंटोर का होना कितना लाज़मी है। एक ऐसी हालत कि जहाँ उसका नफ्स उसे टेम्पटेट कर रहा है, वहाँ उसकी भूख और प्यास से हालत निढाल हो रही है, लेकिन अपने मेंटोर की एक नसीहत उसके दिमाग में रह जाती है। वो बुजुर्ग शख्सियत से कहता है कि मुझे इल्म चाहिए। है बुजुर्ग शख्सियत उसे कहते हैं कि अपनी आंखें बंद कर दो, उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसके बाद उसे एक झटका लगता है तो ये कहानी ही, लेकिन सबक आमोज़। झटका लगने के बाद पीर साहब उसे कहते हैं अपनी आंखें खोल दो, तुम्हारे अंदर इल्म आ गया। वो बड़ा हैरान और परेशान होकर बुजुर्ग शख्सियत से पूछता है कि इल्म? कौन सा? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। तो इल्म एक ऐसी चीज़ है जो कि टेंजिबल नहीं, जो कि हमें नज़र नहीं आती। जिस तरह से अल्लाह की रहमत और शफ़क़त हमें नज़र नहीं आती, माँ बाप का प्यार हमें नज़र नहीं आता, इसी तरह से इल्म भी एक ऐसी चीज़ है जो कि हम देख नहीं सकते। इल्म तो तुम्हें मिल गया है, लेकिन तुम्हें सही वक्त और हालात आने पर इस इल्म का अंदाज़ा हो। जिस तरह से तैराकी जानता है, लेकिन उसकी तैराकी सामने नज़र नहीं आती, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसकी वो स्किल उभर के सामने आती है। यही मिसाल इल्म की है। खैर, इसी असना में, इसी कश्मकश में वो चलता है और दिलो दिमाग में ये सोचता है, कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया? कौन सा इल्म? इससे तो बेहतर था कि मैं उससे खाना मांग लेता, इससे तो बेहतर था कि मैं उससे पानी मांग लेता, अपने आराम के लिए जगह मांग लेता। खैर, इसी कश्मकश में वो चलता है तो आगे एक बस्ती उसे नज़र आती है। शाम का वक्त होता है तो वहाँ वो एक दरवाजे पर दस्तक देता। दरवाज़ा खोलने वाला शख्स इस शख्स की हालत देख के उसे पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। खैर, वो उसे कहता है कि मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। खैर, उसकी हालत देखते हुए उसे साथ बिठाता है और खाने की भी ऑफर करता है। साथ में वो कहता है कि आपको आराम की भी ज़रूरत होगी, आज रात आप यहीं पे ठहरिए, कल सुबह होने पे आप जा सकते हैं। खाना खाने के बाद आराम करने के लिए चला जाता है। नींद की ये कैफियत होती है कि वो खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाता है। पिछले पर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें सुनकर अपने मेज़बान को उठाता है कि ये किस तरह की आवाज़ है। तो वो मेज़बान उसे बताता है कि हम एक ट्राइबल सिस्टम में रहते हैं, तो यहाँ पर जब कोई बीमार होता है तो लोग उसे चारपाई पे उठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं कि शायद किसी इंसान के पास इसका इलाज हो, शायद किसी की दुआ लग जाए, अल्लाह ताला इसको शफायाब कर दें।
तो वो मेज़बान उसे बताता है कि गांव के एक सरदार का बेटा है जो कि बीमार है। ये सुनते साथ वो इल्म वाला आदमी उस शख्स को कहता है कि सरदार को कहिए कि उस बेटे को मेरे पास ले गए। खैर उसकी ये बात सुनी जाती है और कुछ देर बाद चारपाई उसके सामने होती है। तो देखते साथ उसको मालूम हो जाता है कि इसका इलाज किस तरीके से करना है। फिर वो उनको बताता है कि फलां जंगल में फलां जड़ी बूटी का अर्क इसके मुंह में जाएगा तो ये शिफायाब हो जाएगा। खैर सुबह तक उस अर्क का इंतज़ाम होता है और जो ही वो अर्क उसके मुंह के अंदर जाता है वो शिफायाब होता है। सरदार उससे बहुत मुतासिर होता है और गांव वाले भी हैरान और परेशान रह जाते हैं। फिर शाम होते ही दूसरे कबीले के लोग इस कबीले पर हमला कर देते हैं। जब वो हमला करते हैं तो ये शख्स देख रहा होता है ये फोर्सेस गलत चाल चल रही होती है। खैर वो उन फोर्सेस कमांडर को बुलाता है और उनसे कहता है अगर तुम अपनी चाल इस तरह से चलोगे तो तुम जंग में फतेहयाब हो जाओगे। कमांडर उसकी बात मानता है और अपनी चाल को तब्दील करता है और इसी के साथ उन लोगों को दूसरे कबीले पर फतह हासिल हो जाती है। सरदार उससे बहुत ही मुतासिर होता है और उस शख्स को अपने पास बुलाता है। उसे कहता है कि दो वाक़यात ऐसे हो चुके, एक तो मेरे बेटे का शिफायाब होना और दूसरा हमें दूसरे कबीले पर फतेहयाब होना। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने अपने दिल में ये नियत की थी जो शख्स इन दोनों चीज़ों को अचीव करने में मेरा मददगार या इसका सबब बनेगा तो मैं उसे इस कबीले का सरदार बना दूंगा। खैर कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। पहला सबक कि लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए हमें एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। वो मेंटोर चाहे भाई की सूरत में हो, वो मेंटोर चाहे एक उस्ताद की सूरत में हो, वो मेंटोर चाहे माँ बाप की सूरत में हो, लेकिन उस मेंटोर की वो नसीहत हमें ऐसी जगह पे याद आ जाती है कि वो हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने में बहुत मदद देती है। दूसरा सबक हमें इस कहानी से ये मिलता है कि सक्सेस एक लॉन्ग जर्नी है, हमें डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर कर इस सक्सेस को अचीव करना होता है। और थर्ड हमें इल्म की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि आप चाहे जिस फील्ड के अंदर भी हों, आप उस फील्ड के अंदर इल्म हासिल करते हैं, उस फील्ड के अंदर अबूर हासिल करते हैं तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं आप सब लोगों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।